नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे देवगुरु, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके पर्वत तथा उन पर बनी हुई वहाँ रेखाएं। कुछ रेखाएं वहाँ से आती हैं, कुछ रेखाएं वहाँ बनती हैं, लेकिन उनकी कोई निश्चित रेखा नहीं है देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति के बारे में आज समझेंगे। हमारे वेदों शास्त्रों में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में कितना उच्च है, इस बात को प्रमाणित करता है इस दोहे से। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए। कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। हरि माने भगवान, भगवान के बराबर दर्जा है कि अगर गुरु नाराज हो गए तो ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति की कुछ नहीं सुनता है। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, देवगुरु बृहस्पति का अपनी हस्त रेखाओं में, उनके हाथ की अंगुलियां, उनके गुरु का पर्वत तथा उस पर्वत पर बनी हुई कुछ रेखाएं, वो रेखाएं कुछ बनती हैं, कुछ बनी रहती हैं। तो वो उनका महत्व क्या है आपके जीवन में, हम लोगों के जीवन में। देखिए, गुरु जिसके बहुत अच्छे हों, ये है गुरु की, आपको दिखाते हूँ मैं। यह जो है आपका गुरु की अंगुली, गुरु की अंगुली, ठीक। और यह जो है आपका गुरु का पर्वत, और गुरु का पर्वत पर जिसको ये लाल स्याही से मैंने दिखाया है, फिर दिखा देता ऐसे 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 जो है थोड़ा सा अर्धचंद्राकार टाइप में जो बनी रेखाएं हैं, वैसा व्यक्ति दिव्य शक्तियों का वो मालिक होता है। दिव्य शक्तियाँ उसके पास अथाह रहती हैं। और देख लीजिए, जैसा मैंने बना के इसको दिखाया है कि वह व्यक्ति कीर्तिमान स्थापित करने वाला होता है। अगर जिसके गुरु अच्छे हैं तो धनवान होगा, वह व्यक्ति भाग्यशाली होगा, वह व्यक्ति बुद्धिमान और विवेकशील होगा। तो आप अब बचा क्या जीवन में, अगर ये सारी चीज़ें, तो जिसका गुरु अगर अति प्रबल है, बहुत प्रबल है जिसका गुरु, उसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन यह जो मैंने दिखाया, ये वाला दिस, फिर से देखिए, जो लाल का जो बनाया हूँ इस तरह से, वह व्यक्ति के पास में, उस व्यक्ति के पास में दिव्य शक्तियों का भंडार होता है। और ओवरऑल अगर गुरु की ये जो तर्जनी अंगुली होती है, ये होती है गुरु की अंगुली, और ये गुरु का पर्वत है। तो गुरु के पर्वत पर इस तरह की जो चिन्हें ऐसे बनी हैं अर्धचंद्राकार टाइप में, वो व्यक्ति को दिव्य शक्तियों वाली बनाती हैं। और जिसका इस तरह क्या है, ये तर्जनी अंगुली थोड़ी सी बड़ी है और अच्छी तरह से मांसल है, हड्डीनुमा नहीं है, और उस पर इस तरह की बनी हो तो दिव्य शक्तियाँ। और उसके बाद से उस ओवरऑल गुरु अगर प्रसन्न है, कुंडली में अच्छी में है, और हस्तरेखा देख करके पता लगा जा सकता है, जैसा मैं बनाया हूँ, वो व्यक्ति अपने जीवन में कीर्तिमान स्थापित करने वाला होता है, धनवान होता है, भाग्यशाली लोग होते हैं ऐसे लोग, बुद्धिमान और विवेकशील पुरुष होते हैं, जिनका समाज में बहुत नाम होता है। इसके अलावा दो चीज़ और, अगर गुरु पर्वत पर जो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, फिर मैंने दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये मस्तिष्क रेखा से ऐसी खड़ी रेखाएं, ऐसी रेखाएं, ऐसी मस्तिष्क रेखा से निकलते, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात हमने कर लिया दिव्य शक्ति वाला। अगर वो ऐसे वर्टिकल लाइन निकलती है तो वो व्यक्ति अत्यंत धनवान तो गुरु की कृपा रहेगी तो होगा, लेकिन वो व्यक्ति बहुत धनवान, अत्यधिक धनवान, अरबपति, करोड़पति की बात नहीं कर रहा हूँ, करोड़पति होगा। और यदि ऐसी रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं हैं, जिसका हमने जिक्र अभी कर रहा था, ये है जीवन की रेखा। तो जीवन की रेखा से अगर ऐसे निकलती हैं रेखाएं, दो या तीन से ज़्यादा नहीं निकलती हैं, एक किसी में दो, किसी में तीन मैक्सिमम, तो जीवन से ही निकलने वाली ऐसी खड़ी रेखाएं गुरु पर्वत की तरफ इस बात को दर्शाती हैं कि वो व्यक्ति जो है बार्न लीडर होगा, मतलब पैदाइशी, या तो वो किसी बहुत धनवान आदमी के घर में पैदा, मतलब शुरुआती जीवन में वो ऐसी जगह में उसकी पैदाइशी होगी, ऐसे कुल खानदान में वो लेगा, जिसको उसके अपने बैकग्राउंड से, उसके माता पिता से, उसके घर से, उसके बहुत सारी ख्याति वाले वो खुद होंगे, कला के क्षेत्र में होंगे तो वो उसमें नाम कमाएंगे, और वो बहुत बड़े घराने में पैदा होते हैं, कहने का तात्पर्य है। तो उनका बाल्यावस्था से ही उनका जीवन जो है
कठिनाइयों से छुटकारा मिलती है और वो अपने जीवन में कुछ नई नई कीर्तिमान स्थापित कर जाते हैं। तो नंबर 1 हमने क्या बताया, गुरु के पर्वत पर इस तरह की रेखाएं बनी हो, दिव्य शक्तियों वाला खड़ी रेखाएं अगर बनी हैं, अगर वो रेखाएं जो आपकी मस्तिष्क रेखा से ऐसे गुजरें तो व्यक्ति अत्यंत धनवान, और अगर वो हृदय रेखा से निकलें तो ऐसे व्यक्ति जो है वो VIP कैटेगरी में आते हैं। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो अपने जीवन में VIP का दर्जा प्राप्त करेंगे। यह रहा गुरु का पर्वत, और गुरु के बारे में हमने बता दिया। इसीलिए जो है आप देखिए ये देवगुरु हैं, देवताओं के भी देव गुरु हैं। तो जो देवताओं का भी गुरु होगा वो आप समझ सकते हैं उनका क्या आशीर्वाद का क्या महत्व होगा और क्या होगा। और जो देवताओं के देवता हैं वो हैं भगवान बाबा भोलेनाथ, शिव भंडारी, शिव शंकर। तो ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा उनके अंगुलियों पर, उनके जो हमारी जो तर्जनी अंगुली है वहाँ तर्जनी अंगुली के नीचे जो है उनका स्थान होता है, जिसे हम कहते हैं बृहस्पति पर्वत। तो ये नीचे से उठता हुआ व्यक्ति, जैसे ये वर्टिकल लाइन जाती, वो हमेशा अपने उच्च शिखर को प्राप्त करता, उच्च स्थान को प्राप्त करता है, और जीवन रेखा से निकली हुई जो खड़ी रेखाएं हैं, जो वर्टिकल लाइन, वो व्यक्ति को VIP का दर्जा प्रदान कराती है उसके जीवन। और बृहस्पति जी इसके ऊपर प्रसन्न है, दिव्य शक्तियों का मालिक, कीर्तिमान स्थापित करने वाला, समाज में धनवान तो होगा ही होगा, भाग्यशाली लोग होते हैं, बुद्धि और विवेकशील पुरुष होते हैं। तो आज मैंने बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति के बारे में, उनके रहस्य को आपके सामने हमने रखा। यदि यह आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें।